हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको शुरुआत कर रहे हैं। ये देखिए आप फर्स्ट वाला सवाल, आई रेस टू 18 प्लस 1 अपॉन आई रेस टू 25 और रेस टू क्यूब, अपने को इसकी वैल्यू निकालना है। आई रेस टू 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, आई रेस टू 4 इंटू 4, ये 16 हो गया, और इंटू आई स्क्वायर। 16 और 2 को जब अपन जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, तो अपन आई रेस टू 18 को ये लिख सकते हैं। और चूंकि नीचे है आई, तो आई रेस टू 25 को अपन ने नीचे ले आए। अगली बार देखें, आई रेस टू 4 तो 1 होता है, ये 1 आ गया, और आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। 25 को अपन ने क्या लिखा, आई रेस टू 4 रेस टू 6 इंटू आई। अब यहाँ पर वो 1 इंटू -1 बन गया है, और आई रेस टू 4 1 होता है, और 1 की पावर 6 भी 1 आ जाएगी, तो ये केवल आई बचा। तो ये आ गया -1 + 1 अपॉन आई का क्यूब। अब अपन देखें, क्योंकि नीचे आई है तो अपन आई और आई से मल्टीप्लाई कर दें तो आई अपॉन आई स्क्वायर बना, और ये आई स्क्वायर -1 बन जाएगा, तो -1 माइनस आई का क्यूब। इसको और इजी बनाने के लिए -1 का क्यूब बाहर ले लें अपन, और 1 प्लस आई का क्यूब हो गया, मतलब पूरा पॉजिटिव हो गया अंदर। अब -1 का क्यूब यदि है तो माइनस साइन आ जाएगा, -1 के बराबर होगा वो, तो ये हो गया माइनस साइन, और ये हो गया 1 प्लस आई का होल क्यूब। अब अपन अंदर ले a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, 1 का क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस 3a और b मतलब आई स्क्वायर। 1 का क्यूब 1, आई क्यूब को आई इंटू आई स्क्वायर लिखा, ये 3, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये 3i बना, और ये आई स्क्वायर -1 बन गया है, तो ये बन गया -3। अब 1 - 3 -2 हो गया, तो यहाँ पर 1 प्लस, अब आई स्क्वायर को भी अपन ने क्या लिखा -1, तो ये -i बना, ये 3i का 3i है, और ये -3। अब 1 - 3 -2 बना, और -i प्लस 3i प्लस 2i बना, और ये माइनस साइन अभी बाहर कॉमन है ही, तो ये माइनस का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों के साइन बदल गए, 2 - 2i, और ये हो गया आंसर। क्योंकि जब भी अपने को ये पावर बदलनी है तो आई रेस टू 4 के फॉर्म में अपन करेंगे तो इजी पड़ेगा, क्योंकि आई रेस टू 4 क्या होता है, +1। अब अपन फोर्थ वाला सवाल देखें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ x - iy बराबर √a - ib अपॉन c - id, देन प्रूव दैट x² + y² इज इक्वल टू दिस। अब अपन यहाँ देखें, कॉन्जुगेट जो होते हैं, जैसे x - iy बराबर इतना है, इस स्क्वायर रूट को मैंने अलग अलग कर लिया, और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे x + iy, तो यहाँ पर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, ये दोनों हो गए। और जब हम इसको इंटू करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2, तो x² - i² y², ये कैसे आया, a - ib और a + ib का मल्टीप्लाई, x² - i² y², जो कि क्या बन गया है, x² + y², क्योंकि i² बराबर -1 माइनस माइनस का प्लस। यहाँ पर जब अपन इंटू करेंगे तो ये रूट में है, ये रूट में है, और ये माइनस में और ये प्लस में है, तो पूरा रूट एक साथ हो गया, और a² - i² b² आ गया, नीचे √c² - i² d² हो गया, ये i² फिर -1 बना, माइनस माइनस का प्लस, तो ये प्लस बन गया, और ये भी प्लस बन गया। लेकिन ये भी किसके बराबर है, x² + y² के बराबर है। तो यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये x² + y² का होल स्क्वायर बनाए, और इन दोनों के अंदर हट गए हैं, a² + b² अपॉन c² + d², ये प्रूव हो गया। अब अपन अगले सवाल पे चलें। इसमें फिफ्थ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। अब इसमें ये जो फिफ्थ वाला सवाल है, पोलर फॉर्म में यदि अपने को बदलना है तो ये पोलर फॉर्म में जो अपन ने पहले किया था उसी के अनुसार करना है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6, 7, 8, 9, ये भी आपको ही करना है। अब 11 वाला सवाल देखें, इफ, ये 11 वाला सवाल, इफ a + ib = x + i का होल स्क्वायर अपॉन 2
एक्स स्क्वायर प्लस वन। देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये अपने को प्रूफ करना है। अपन यहाँ देखें कि ये a प्लस आई बी है और ये x प्लस आई का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे आई नहीं है। तो अपने को इसको जब a माइनस आई बी इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो अपने को ये सिर्फ x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन करना पड़ेगा। नीचे का वैसा की वैसा रहेगा। अब अपन देखें, सिर्फ अपने को इंटू करना है, तो ये आ जाएगा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, और ये आ गया x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन। ये दोनों स्क्वायर हैं तो अपन इनको अंदर ले लें, x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, और ये इसका होल स्क्वायर एक साथ लिख दिया, और चूंकि ये एक ही है तो ये इसका होल स्क्वायर आ गया। अब अपन देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बना है, और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये माइनस आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर बराबर माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये आ गया आंसर जो अपने को प्रूफ करना था। अब अपन आगे देखें, 13 वाला फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी वैसा ही है, मॉड निकालना है। इन सवालों में ये जो 13 वाला सवाल है, 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। जब ये फ्रैक्शन में है और उसका मॉड और आर्गुमेंट निकालना है तो सबसे पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, और a प्लस आई बी के फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 1 प्लस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i अपॉन ये 1 का स्क्वायर माइनस 9i स्क्वायर। अब 1 प्लस 2i में 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 9। यह स्क्वायर माइनस 1 बन गया है और ये 1 प्लस 9 मतलब 10 आ गया है। अब 1 प्लस 2i में 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 1 का कर लें, 1 प्लस 2i में 1 का करा तो ये आ गया। अब इस 1 में 2i में जब अपन करेंगे तो ये आ गया 2i प्लस 3 टू द 6i स्क्वायर, ये आ गया 6i स्क्वायर अपॉन 10। ये हो गया 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i में 1 का हुआ है, फिर ये 3i होगा, ये आ जाएगा 3i और 6i स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 5i माइनस 6 अपॉन 10। तो ये हो गया माइनस 5 प्लस 5i अपॉन 10, या माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 10i। तो ये आ गया माइनस 1/2 प्लस 1/2i। अब अपन इसको पोलर फॉर्म में अपन बदलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से करना है। पोलर फॉर्म ये इसमें बदलने के बाद, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में बदलने के बाद अब हम उसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट ले लेंगे। अब अपन आगे चले, 20 नंबर वाला सवाल, 20 नंबर का सवाल। If 1 plus I raised to, if 1 plus I upon 1 minus I raised to
m is equal to 1, then prove that, then find the least positive integral value of m. अपने को यहाँ m की वैल्यू निकालना है। ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, 1 प्लस आई और 1 प्लस आई से अपने को पहले मल्टीप्लाई करना है। ये m आ गया, 1 माइनस कितना आ जाएगा ये आई स्क्वायर, नहीं ये 1 प्लस आई है ना, तो ये होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई अपॉन ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो 1 माइनस 1, ये आई स्क्वायर माइनस 1 बन गया है, प्लस 2i अपॉन 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1, तो दोनों कैंसिल हो गए। ये आ गया 2i अपॉन 2 और ये ओनली आ गया i। ये रेस टू m अपन लिखते जाएंगे, ये रेस टू m और i रेस टू m इज इक्वल टू, ये सब 1 के बराबर है। अब सबसे छोटी वैल्यू हमको ये मालूम है कि i रेस टू 4 इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ 4, तो इसलिए कितना आ जाएगा i रेस टू m इज इक्वल टू 1 के लिए m इज इक्वल टू 4। क्या किया अपन ने, सबसे पहले इसको ये वाला फॉर्म में बदला, 1 प्लस आई अपन 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 2 आ गया, ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, और ये 2i 2 से 2 कैंसिल हो गया, i रेस टू m इज इक्वल टू 1, तो i रेस टू 4 बराबर 1 मतलब m इज इक्वल टू 4। अब इसमें अपन देखें 14 वाला सवाल, 14 वाले हैं, 14 वाला जो सवाल है इसमें, find the real numbers x and y if x minus iy into 3 plus 5i is the conjugate of minus 6 minus 24i। conjugate of, इसका conjugate माइनस 6 माइनस 24i का कॉन्जुगेट होगा माइनस 6 प्लस 24i, ये कॉन्जुगेट हो गया इसका। अब इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करें, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i, इसका ये किसके बराबर होगा, माइनस 6 प्लस 24i के बराबर। अब हमको रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर करना है, तो अपन इसका इंटू कर ले पहले, x माइनस आई का 3 में कर ले तो 3x माइनस 3i प्लस 5i का करें तो क्या आ जाएगा, 5xi माइनस 5i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और ये बराबर है माइनस 6 प्लस 24i। ये 3x प्लस 5x हो गया, मतलब ये 8x हो गया, ये 3x हो गया और ये प्लस 5x आई है एक, ये 3x माइनस 3i और ये माइनस 5i स्क्वायर, तो माइनस 3i माइनस 5i स्क्वायर। अब इसका रियल पार्ट, ये x के साथ में किया तो 3x, ये x माइनस आई के साथ में 3 का किया तो इतना आ गया, और 5i के साथ में किया तो ये 5xi माइनस 5i स्क्वायर माइनस 3y इंटू आई प्लस 5x इंटू आई माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो ये प्लस 5y हो गया, माइनस 6 प्लस 24i। अब ये 3x प्लस 5y, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस 5x माइनस 3y, ये 5x को आगे लिख दिया, और ये इंटू आई, ये बराबर माइनस 6 प्लस 24i। अब इसमें रियल पार्ट के बराबर कर लें और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो 3x प्लस 5y बराबर माइनस 6 और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। इन दोनों से अपन x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं।